नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक से आ रही है। कर्नाटक की 5762 ग्राम पंचायत में जो चुनाव हुए थे उसकी मतगणना चल रही है और बीजेपी सबसे आगे चल रही है। 5000 से ज़्यादा सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो उधर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस बहुत ही ज़्यादा पीछे है और ये जो आंकड़े आ रहे हैं सामने और ग्राम पंचायत चुनाव के ये आंकड़े हैं, तो किसानों का जो समर्थन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और विपक्ष इस पर जो राजनीति कर रहा था किसान बिल को लेकर, उस पर भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी और विपक्ष की हार हो रही है, जिन लोगों को बरगलाकर कांग्रेस की तरफ से बिठाया गया है। और इसके साथ ही जो किसान जो गांव में रह रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में है, ये यहाँ पर सामने आ गया है। अब तक जो रुझान आए हैं, भारतीय जनता पार्टी 5000 से ज़्यादा सीटों पर आगे चल रही है। 3000 से अधिक सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। तीसरे नंबर पर जेडीएस है, 1500 सीटों पर वो आगे चल रही है। लेकिन कर्नाटक की 5772 जो ग्राम पंचायत में चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी जो रुझान अभी है 5000 से ज़्यादा, और इस वक्त के जो रुझान है उसमें ये दिखाई दे रहा है कि 5300 से ज़्यादा सीटें बीजेपी के खाते में आ रही हैं और कांग्रेस 3000 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अब तक के जो आंकड़े हैं उसके तहत ये सामने आया है कि 1500 सीटों पर जेडीएस आगे चल रहा है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीति की जा रही है और ये कहा जा रहा है किसान विरोधी कानून है, किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज हैं, लेकिन पूरे देश में जो भी चुनाव हो रहा है उसमें बीजेपी जीत रही है। ग्राम पंचायत चुनाव में तो सोशल मीडिया पर जो कांग्रेस के नेता हैं वो तमाम तरह के दावे करते हैं, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से दावा करती है और वो जो दावे हैं वो सही मायनों में अब नजर आ रहे हैं कि धरातल पर जमीन पर जो जमीनी हकीकत है वो कांग्रेस को समझनी चाहिए। उसे बहुत बड़ा झटका लग रहा है, उसकी जो जमीन है वो खिसक रही है, लगातार बीजेपी कब्जा कर रही है पूरे देश पर। तो बीजेपी के समर्थन में जो जनता खड़ी हुई है ये करारा जवाब उन लोगों को जाता है जो कृषि कानून को लेकर राजनीति कर रहे थे, जो ये कह रहे थे कि जो किसान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज चल रहा है और इसीलिए विरोध प्रदर्शन चल रहा है। वहां पर सबसे पहले यही चीजें बताई गई थी कि जो किसान है वो अपने खेतों में काम कर रहे हैं, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो बिचौलियां हैं, वो आड़तियां हैं, उन लोगों को जिनको अब दिक्कत आने वाली है इस कृषि कानून से, क्योंकि बिचौलियों के लिए पहले भी कांग्रेस ने भी ये सवाल उठाया था उस वक्त जब उनकी सरकार थी और कांग्रेस ये कहती आई है कि ये जो बिल है वो सही मायने में लागू होना चाहिए। कपिल सिब्बल का जो बयान है आप सभी ने सुना, लेकिन आज इस पर कांग्रेस सियासत करती है, आज वो बदल जाती है। तो जनता भी इस बात को समझ रही है कि इससे सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है, लोगों को बरगला कर राहुल गांधी ये चाहते हैं कि अपनी सत्ता वो वापस पा लें, लेकिन उनका जो उनका बरगलाना है, जो उनका भ्रमित करना है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित है और उन लोगों तक सीमित है जिनको फंड किया जा रहा है, कुछ खालिस्तानी, कुछ वामपंथी जो इस आंदोलन में बैठे हुए हैं, कुछ किसान भी हैं जिनको पूरी नॉलेज नहीं है और उनसे भी सवाल जब पूछे जाते हैं तो वो जवाब भी नहीं दे पाते हैं। अब इसको लेकर बाकी जो पार्टियां हैं वो भी इसमें राजनीति कर रही हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसका फायदा जो है वो बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि असम के चुनाव में हमने देखा, अरुणाचल प्रदेश में हमने देखा, गोवा में हमने देखा, राजस्थान में हमने देखा हैदराबाद में बीजेपी अच्छी शुरुआत करती है और बहुत अच्छी सीटें उसको मिलती हैं, उसको 49 सीटें मिलती हैं, जबकि 4 सीटें उससे पहले वाले चुनाव में होती हैं। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि बीजेपी लगातार उसका जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। गोवा से लेकर कर्नाटक, केरल, तमाम जगहों पर बीजेपी की बढ़त बनती जा रही है। केरल में जहां पर कुछ भी नहीं था बीजेपी की, वहां पर भी बीजेपी अच्छी शुरुआत करती है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि जनता जो है वो बीजेपी को समर्थन दे रही है। राहुल गांधी कितने भी ट्वीट कर लें, हमने देखा कि राहुल गांधी की जिस वक्त उनके पार्टी के अंदर जरूरत होती है, क्योंकि एक तरीके से उनको लोग अपना, जो कांग्रेस के अंदर लोग बैठे हुए हैं उनको अपना मालिक मानते हैं, मालिक समझते हैं और उनको अध्यक्ष पद के लिए बार बार प्रेरित भी किया जाता है। उनके जो नेता हैं वो सुरजेवाला और तमाम नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी देते हैं कि राहुल गांधी पर ही ठप्पा लगेगा, वही अध्यक्ष बनेंगे। तो राहुल गांधी को जब कांग्रेस का स्थापना दिवस होता है उस दिन तो देश में उनको रहना चाहिए, लेकिन वो छुट्टियां मनाने निकल जाते हैं इटली पर। जब सवाल पूछा जाता है प्रियंका गांधी वाड्रा से तो प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस पर जवाब नहीं देते। कांग्रेस के जो नेता हैं वो ये कहते हैं कि ये उनका पर्सनल मामला है, अगर वो छुट्टियां मनाने जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन वहीं राहुल गांधी के लिए तो ये पर्सनल मामला हो जाता है, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑफिशियल विजिट पर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा शोर मचाया जाता है और एक तरीके से लोगों को भ्रमित करने के लिए ये कहा जाता है
प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा फॉरेन टूर पर रहते हैं, लेकिन हमने देखा जो कूटनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाई है, जो बाकी देश हैं, जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, वो भी हमारे साथ अच्छे से रह रहे हैं। नेपाल में जो कुछ भी था उसको लेकर इन्होंने काफ़ी कुछ कहा था, लेकिन वो जो रिलेशन था वो भी सुलझ गया है। तो बीजेपी सिर्फ देश में ही नहीं, बाकी पूरी दुनिया में उसकी जो ताकत है वो लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने के लिए किसान आंदोलन के जरिए तमाम चीजें बताई गई हैं, लोगों को भ्रमित किया गया है, लेकिन इसका जो असर है वो दिखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि आम जो जनता है, जो गाँव में बसती है जनता, जो शहरों में रह रही है, वो इस बात को समझती है कि कौन सी गवर्नमेंट है और कौन देश के लिए बेहतर है। तो ज़्यादा जो लोग हैं उनको इन बातों की समझ है, वो जागरूक हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, वो लगातार देश को आगे बढ़ा रहे हैं। 8 महीने जो ये कोरोना काल के महीने थे, उस वक्त हमने देखा कि सबसे अच्छा काम बीजेपी ने किया है। जहां पर बीजेपी की सरकारें रही हैं वहां पर किस तरीके के हालात रहे हैं, जहां पर उनकी सरकारें नहीं रही हैं कांग्रेस पूरी तरीके से नाकाम रही है, जहां गठबंधन की सरकार रही है वहां पर भी ये नाकाम रही है। जब सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी ने ये साफ कह दिया कि इसमें हम, जहाँ पर हमारी गठबंधन की सरकार है वहाँ पर हम क्षमता में नहीं हैं, यानी कि हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें उनकी तरफ से कह दी जाती हैं। तो अगर आप कहीं गठबंधन में हैं या आपकी सरकार है तो आपकी पूरी जिम्मेवारी बनती है। आप केंद्र की सत्ता के लिए तो आप बिलख रहे हैं, उस पर आप बौखलाए हुए हैं, आप रो रहे हैं लगातार कि वो सत्ता आपको मिलनी चाहिए, लेकिन जहाँ पर आपकी राज्य सरकारें हैं वहाँ पर आपने क्या कुछ किया है, जनता इस बात को भी ध्यान में रख रही है। मध्य प्रदेश में इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, वो नहीं निभाए, और इसी वजह से जो पंचायत के चुनाव हों या फिर बाकी और जो लोकसभा या हमने देखा विधानसभा का चुनाव है, उन सब चुनाव में बीजेपी इसीलिए जीत रही है। जो 2019 का लोकसभा चुनाव था उसमें सबसे ज़्यादा सीटें जो बीजेपी को मिली हैं इसी वजह से, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो नेतृत्व की एक कमी रही है। राहुल गांधी उस लायक नहीं है, लेकिन उनको बार बार प्रेरित किया जाता है, उनको बार बार वहाँ पर फोर्स करके बिठाया जाता है, और राहुल गांधी आते हैं और जैसे ही मुँह खोलते हैं वैसे ही पूरा जो कराया होता है कांग्रेस का वो सारा कुछ बिगड़ जाता है। तो जहाँ जहाँ पर राहुल गांधी जाते हैं वहाँ पर बीजेपी को फायदा भी मिलता है। तो एक तरीके से जो बीजेपी इस पर आरोप लगाती है कि राहुल गांधी बीजेपी के लिए ही काम कर रहे हैं, और कांग्रेस के कई लीडर पर राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि आप लोग बीजेपी के एजेंट हो, तो अंदर की जो उनकी कला है वही है जमीन पर दिखाई दे रही है। जब तक आपका जो संगठन है वो मजबूत नहीं रहेगा तो जनता आप पर कैसे विश्वास करेगी। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, राहुल गांधी खुद छुट्टियां मनाने निकल जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को चलते हुए बीजेपी को इन सब चीज़ों का फायदा मिला है, लेकिन बीजेपी ने जो काम किया है उसका भी फायदा मिला है। जो विकास पूरे देश में हो रहे हैं उसकी वजह से बीजेपी को फायदा मिल रहा है। अब सवाल जीडीपी और तमाम चीज़ों को लेकर उठाया जा रहा था, लेकिन अभी जो हालात बने हुए हैं अगर हम देखें तो एक तरफ तो चुनाव है, चुनाव में बीजेपी को फायदा मिल रहा है, लेकिन बाकी चीज़ें हम देख रहे हैं कि जो साउथ इंडिया में जिस तरीके से एप्पल के स्टोर पर अटैक होता है, वामपंथी दल करते हैं, ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि आप देश में एक माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। जियो का बहिष्कार होता है, अडानी अंबानी का बहिष्कार होता है, और उसके बाद आप अर्थव्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो मकसद है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, सरकार कुछ नहीं कर सकती है, जबकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी होने के बाद भी जो कंट्रोल किया गया है वो इंडिया में दूसरे नंबर पर भारत आता है, सबसे पहले चाइना और उसके बाद भारत। लेकिन भारत ने जिस प्रकार से कंट्रोल किया है, भारत सरकार लगातार काम कर रही थी। इस सब चीज़ों को देखते हुए पूरी दुनिया में वाहवाही हुई है। WHO ने भी कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की है। तो इन सब चीज़ों को कांग्रेस को ध्यान में रखना चाहिए था, और सरकार जो काम कर रही है, आपने देखा कि आनंद शर्मा ने लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, एक बार नहीं कई बार तारीफ की है, क्योंकि उनको इन सब चीज़ों की नॉलेज है, उनको ये पता चल रहा है कि सरकार जो काम कर रही है वो जनता के भलाई में ही कर रही है, और इसी वजह से हर चुनाव में बीजेपी को जीत मिल रही है। अब जो ये कर्नाटक का ग्राम पंचायत का चुनाव था, इसमें जो बीजेपी को जीत मिली है इसी वजह से क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है। अब बीजेपी की जो सरकार है तो जनता ने ही चुनकर वहां पर बिठाया होगा उनको, और इससे पहले कांग्रेस ने कई बड़े बड़े वादे किए थे, उसके बाद उनकी सरकार भी गिर गई थी। अब ग्राम पंचायत में जो किसान रह रहे हैं उनको भी इस बात की समझ है कि सालों से जो दिक्कतें थी, जो परेशानियां थी, उसको बीजेपी ने दूर किया है। अब कांग्रेस उसमें अगर अड़ंगा लगा रही है, अगर कांग्रेस इसमें विरोध करती है तो इसके लिए बीजेपी को वोट करे, बीजेपी को समर्थन करे, ताकि कांग्रेस के मुंह पर करारा तमाचा जाए। और वही हुआ है।
कर्नाटक की 72,000 ग्राम पंचायत जो सीटें हैं उसमें 2 चरणों में चुनाव कराए गए थे और आज इस चुनाव के परिणाम घोषित हो रहे हैं। बीजेपी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 5,000 से ज़्यादा, लेकिन इस वक्त जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं वो 5300 से ज़्यादा हैं। 5300 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों में बीजेपी आगे चल रही है, जबकि 3000 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। 1500 सीटों पर जेडीएस है जो तीसरे नंबर पर है। अब ये जो चुनाव हुआ था और उसके बाद जो आंकड़े आए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो फायदा मिला है वो बीजेपी को मिला है और इसी वजह से बीजेपी को ये विश्वास है कि जो उन्होंने किया है काम, जो कृषि कानून लेकर आई है, वो जनता के समर्थन में है, क्योंकि लगातार उसको जीत मिल रही है, जनता उसको समर्थन दे रही है। तो उसको ये बात उसको पता है कि जनता जब आपको समर्थन कर रही हो और जनता लगातार आपके समर्थन में खड़ी हो तो आपको किसी बात का कोई डर ही नहीं, चाहे विपक्ष उस पर कितना भी रोना पीटना कर ले। राहुल गांधी और तमाम जो नेता हैं वो लगातार सिंघू बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, तमाम राष्ट्रपति जी के पास राहुल गांधी पहुंचे हुए थे, तो इन सब चीज़ों को लेकर केजरीवाल भी पहुंच रहे हैं, सारी विपक्षी पार्टियां आरोप भी लगा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ चुनाव में बीजेपी को ही फायदा मिल रहा है। तो बीजेपी इसी बात से वो ज़्यादा उसको विश्वास है, कॉन्फिडेंस है और उसको ये पता है कि जनता उसके साथ में है। लेकिन इस पर जो लोगों की प्रतिक्रिया आ रही हैं उस पर भी हम बात करेंगे। और अभी हमने देखा कि कर्नाटक में कुछ ऐसे हालात भी हुए हैं, जो कांग्रेस के लीडर हैं उन्होंने किस प्रकार से बदतमीजी की थी और उस पर भी जो खबरें आ रही हैं उसका कहीं ना कहीं असर इस पर देखने को मिल रहा है। तो कर्नाटक में ग्राम पंचायत चुनाव के लिए जो वोट पड़े थे उसकी गिनती लगातार जारी है और बीजेपी सबसे आगे चल रही है। अब इस पर लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। संजय कुमार चमोली ने इस पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के गांव में खिल रहा है कमल, बीजेपी से बहुत पीछे कांग्रेस है। कर्नाटक की 5,762 ग्राम पंचायत में बीजेपी 4,000 से ज़्यादा सीटों पर आगे है। ये बहुत पहले के ट्वीट हैं, लेकिन इस वक्त 5,000 से ज़्यादा सीटों पर वो आगे चल रही है। बीजेपी को किसान वोट देकर जिता रहे हैं, जिन्हें वोट नहीं मिला वो फालतू के धरने लगवा रहे हैं। ये संजय कुमार चमोली का वो ट्वीट था। इसके साथ ही हमने देखा कि बाकी जो लोग हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो भी काफ़ी उत्साहित हैं और लगातार इस बात को लेकर वो ट्वीट कर रहे हैं। कर्नाटक ग्राम पंचायत चुनाव में लगातार जो बीजेपी आगे बढ़ती जा रही है और ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका भी है, क्योंकि कांग्रेस कोई सा ऐसा चुनाव नहीं है जिसमें वो कुछ अच्छा प्रदर्शन करे। सारे चुनाव में वो बहुत ही खराब प्रदर्शन कर रही है। तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को एक बार फिर से उनके मुंह पर करारा तमाचा है, झटका तो कई बार उनको लग चुके हैं। तो ये दिखाता है कि आप जो राजनीति कर रहे हैं, जो आपके तरफ से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, वो कहीं भी काम नहीं आ रहा है। अब आपकी जो झूठ की राजनीति है वो और ज़्यादा नहीं चलने वाली है। इन चुनाव में ये साफ पता चल रहा है। इसके साथ ही रवि नाम के एक यूजर ने लिखा है कि पहले कर्नाटक में आईफोन की फैक्ट्री में तोड़फोड़ किए गए थे, महाराष्ट्र में अमेजन के गोदाम और ऑफिस में तोड़फोड़, पंजाब में जियो के 1600 टावर तोड़े गए और कुछ दिन बाद बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के आंसू यही लोग बहाएंगे और इसी वजह से जान समझ के ये एक षड्यंत्र के तहत सारी चीज़ें की जा रही हैं और इसमें जांच भी होनी चाहिए कि कौन से लोग हैं। क्योंकि जब किसान आंदोलन में हमने पहुंचकर इस बात को उठाया था तो उन्होंने ये साफ कहा था कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो किसान नहीं हो सकते। किसान कभी इस प्रकार से उत्पात नहीं मचाता, वो कुछ एजेंट हैं और इसमें कहीं ना कहीं उन लोगों के ज़रूर हाथ शामिल हैं जो अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी को लेकर लगातार रोते हैं और रोते रहेंगे। उन लोगों की भी जांच होनी चाहिए। तो कर्नाटक ग्राम पंचायत में बीजेपी का बोलबाला है। जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं वो बीजेपी का अपना समर्थन दे रहे हैं और कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा ये झटका है। तो इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।